मेरी बारिश भी आ चुकी है बहुत तेज और फाइनली लग गई है मेरी मेहंदी। ये कहते हैं जिसकी मेहंदी लाइट रचती है उसकी सांस अच्छी होती है, जिसकी मेहंदी डार्क रचती। जय श्री राम, एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे ब्लॉग में, अंशु फैमिली में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे होंगे अगर हल्द्वानी में है तो, क्योंकि आज हमारे यहाँ का मौसम हो रहा है बहुत ही सुहाना, बहुत ही मस्त, बहुत ही कूल कूल। और हवा देखो, मैं दिखाती हूँ, देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, जैसे कहीं बारिश हुई हो। बारिश तो नहीं है यहाँ पे, बादल भी इतनी खास नहीं है, लेकिन हवा बहुत ही मस्त चल रही है, बढ़िया मौसम है। और इस टाइम हो रहा है 11 बजे मैं नहाई हूँ, मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। और लेट नहाने का कारण ये था कि कल जो मैं मेहंदी लेके आई थी वो मैंने लगाई थी आज, तो जब मेहंदी लगाते हैं तो टाइम लग ही जाता है। सो मेहंदी लगाने के बाद मैं जस्ट अभी नहाई थी, पूजा इन्होंने कर ली थी, ये पहले नहा लिए थे क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी, मैं जस्ट नहा के आई हूँ इसलिए। और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, झाड़ू पोछा सब हो गया है, मतलब मैंने सब चीज़ कर लिया था पहले ही, नहाने लास्ट में गई हूँ। और बस अब लंच बनाना है बच्चों के, आज बच्चे आएंगे तो लंच बनाना पड़ेगा, आएंगे खाने के लिए। सो मेरी तीज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी भी हो चुकी हैं। और अब आगे वाले व्लॉग में आप देखेंगे कि मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, हाथों में मेहंदी लगेगी तीज के दिन, और बालों में लगी चकी है मेहंदी, और मैं क्या पहनूंगी, कैसे ड्रेसअप करूंगी, वो सब आप देखेंगे मेरे ब्लॉग में। और ब्रेकफास्ट में इन्होंने पोहा खाया था, मैंने भिंडी पराठा खाया था, बच्चे भी भिंडी पराठा लेके गए थे। और अब बनेंगे दाल चावल, अब दाल कौन सी बनेगी ये देखना है, तो चलिए बने रहिए। और आज हमें कहीं जाना भी है, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है और आज क्या है। मेरी बारिश भी आ चुकी है बहुत तेज़ और मैंने कपड़े धोए थे, अब बाहर तो नहीं सुखाना पड़ेगा। स्टैंड अंदर ले लिया है, अब अंदर ही डाल देती हूँ कपड़े, फ़ैन चला दिया है और कपड़े सुखा लेते हैं और आपसे मैं बात करूँगी थोड़ी देर बाद। सो मैं आ गई थी दीपा भाभी के घर और यहाँ पर हो रहा था शिव जी का कीर्तन, भोले बाबा का कीर्तन, और मेरे हाथ में था साबूदाने की खीर जो था प्रसाद। तो कीर्तन होने के बाद फिर हुई थी आरती, और ये लास्ट आरती ही चल रही है और सब लोग आरती कर रहे थे। और आरती के बाद फिर थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट, चाय और स्नैक्स वगैरह दिए भाभी ने। और भाभी यहाँ पर अब हमको प्रसाद वगैरह दे रही थी, हमारा जाने का टाइम हो गया था। और भाभी थोड़ा मुझसे नाराज़ भी थी क्योंकि मैं काफ़ी लेट आई थी, 3 बजे का कीर्तन था और मैं पहुँची थी 5 बजे।
तो भाभी कह रही थी तुम बहुत लेट आई और तुमने व्लॉग भी नहीं बनाया, लेकिन जितना मुझसे हुआ फिर मैंने थोड़ा सा बनाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी भी थी और ट्यूशन के बच्चे आने थे, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई आने में। लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर भाभी के घर टाइम पे आऊँगी, क्योंकि भाभी कीर्तन भगवान जी का बहुत रखती हैं और इस बार नेक्स्ट कीर्तन होगा कृष्ण जी का। बहुत मजा आया, भले ही मैं लेट आई लेकिन आपके यहाँ आके थोड़ी आत्मा को शांति मिलती है पूजा पाठ में। बस ऐसे ही आया, हाँ हमेशा अच्छा लगता है पता है। अब हम जन्माष्टमी का इंतजार करेंगे, हाँ, जन्माष्टमी में हम तब टाइम से आ जाऊंगी। उस दिन छुट्टी कर दूंगी बच्चों की ट्यूशन की ना। गिरोगी, स्टार्टिंग से करोगे उस दिन। हाँ, उस दिन हम डांस भी करेंगे और अच्छे से मनाएंगे, ठीक है। सो हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो ये है तीज से एक दिन पहले का वीडियो, यानी अगले दिन का वीडियो, जहाँ पर मैं लगवा रही हूँ हाथों में मेहंदी। और मैंने फुल मेहंदी लगवाई थी काफ़ी दिनों बाद, और गौरा ने भी लगवाई, क्योंकि ऑब्वियसली घर में अगर कोई छोटी लड़की हो या लड़कियाँ होती हैं तो उनको भी बड़ा शौक़ होता है मेहंदी लगाने का। सो पहले मैंने गौरा की ही लगवाई थोड़ी थोड़ी मेहंदी, फिर अपनी लगवाई। और ये लड़की पास से ही आई थी, मैंने इसको बुलाया था, क्योंकि बाहर जाने में मेहंदी लगा के आने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। सो मैंने यही सोचा कि अगर कोई घर पे ही आके मेहंदी लगा दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो ये लड़की आई थी मेहंदी लगाने और बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई थी इसने, और रेट भी अफोर्डेबल थे, काफ़ी अच्छे रेट्स थे। सो ये रही मेरी मेहंदी। सो गाइस फाइनली लग गई है मेरी मेहंदी, और मैंने ऐसी कुछ मेहंदी लगाई है। कैसी लग रही है बताना कमेंट में। एवरीवन, सो ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम के 4 बज चुके हैं। मेहंदी लग चुकी है, तीज की तैयारी शुरू हो चुकी है। खैर तीज की तैयारी तो उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन मैंने बालों में मेहंदी लगाई थी। आज मैंने हाथों पे लगवा ली है और ऐसी लग रही है मेहंदी। लगभग सूख गई है लेकिन अभी मैंने लगा रखी है। मैंने थोड़ी देर और लगा के रखती हूँ, तो बात नहीं, लगा के रखती हूँ कि थोड़े से और कलर आ जाएगा, क्योंकि रात में जो लगाते हैं उसका कलर अलग होता है, दिन में जो लगाते हैं उसका कलर अलग होता है। लेकिन आजकल मेहंदी ऐसी आ गई है कि आप कभी भी लगा लो आपका कलर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब हमारी कल तीज का फेस्टिवल है। सो मैं बताना चाहूँगी कि तीज का फेस्टिवल जो है हमारे यहाँ पे, मतलब वेस्टर्न यूपी, हम लोग वेस्टर्न यूपी साइड से हैं, तो तीज के त्यौहार में कोई फ़ास्ट नहीं होता। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तीज के त्यौहार में आपको फ़ास्ट रखना पड़ता है, पूजा होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ़ास्ट नहीं रखना पड़ता हमारे यहाँ पे। ये जो हरियाली तीज होती है, सिर्फ ये एक लड़कियों का, कुंवारी लड़की हो चाहे शादीशुदा लड़की हो, एक एन्जॉयमेंट का डे होता है। और उस दिन मेहंदी लगाते हैं, हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं नए, और झूला झूलते हैं, झूला झूला जाता है। बस हमारे यहाँ झूले की थोड़ी कमी है, झूला नहीं है, लेकिन झूला जाता है, गीत गाए जाते हैं सावन के। और हमारे यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि जैसे शादी से पहले तो एक नॉर्मल तीज मनाई जाती है, मेहंदी लगा लिया, तीज का मेला भी लगता है तो मेले देखने जाते हैं। लेकिन शादी के बाद जो होता है हमारे यहाँ पे एक चीज़ और होती है, सिंधारा, ठीक है। तो जब शादी हो जाती है लड़की की, तो तीज के दिन, मतलब तीज से एक दिन पहले लड़की के मायके से सिंधारा आता है ससुराल में। यानी कि सिंधारा मीन्स कपड़े, मतलब लड़की के पूरे परिवार को कपड़े, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे मायके से कपड़े आएंगे, मिठाई आएगी, तो उसको हम सिंधारा कहते हैं, ठीक है। तो मेरा सिंधारा जो है वो मेरा सिंधारा जो है, क्योंकि मैं काफ़ी दूर रह रही हूँ तो मेरे यहाँ कोई आ नहीं सकता, और मैं भी, मतलब आता ही है कोई देने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी दूर हैं और हमारे घर में लगभग बिज़ी हैं, पापा की तबीयत थोड़ी ऐसी ही रहती है। तो सिंधारा जो है, जब मैं गर्मी की छुट्टियों में गई थी तभी मेरे पापा ने मुझको दे दिया था, क्योंकि जब जाते हैं तभी ले आते हैं, फिर बार बार आना जाना नहीं हो पाता है, तो इसलिए मेरा सिंधारा आ चुका है। और मैं आपको दिखाती हूँ अपने सिंधारे में क्या आया है। मतलब सारा कुछ तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जो मेरा आया है, मेरे कपड़े जो आए हैं, मैं वो आपको दिखा सकती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ अपना सिंधारा। सो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मेरे सिंधारे में, मतलब मेरे लिए क्या कपड़े आए हैं। सबके आए हैं, लेकिन सिर्फ मैं अपने ही कपड़े दिखाना चाहूँगी, क्योंकि देख लेती हूँ। अच्छा, एक ही आई है बेडशीट, ये मेरे सिंधारे में आई है बेडशीट, डबल बेड की। एक सिंगल की भी है, वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। और अब मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ अपने, कि मेरे सिंधारे में कपड़ों में क्या आया है। तो कपड़ों में पहले आया है, थोड़ी लाइट जला लो। लाइट जलाऊं क्या? फिर रोशनी आई, सही है, ठीक है। तो मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है, कपड़ों पे भी जा रही है। तो सबसे पहले आई है ये साड़ी, जो कि मेरे मायके से आई है। ये मैंने खोल के डाल दी थी क्योंकि मुझे इस पे पीको फॉल लगाना था। तो ये है साड़ी,
पूरी नहीं खोलती मैंने, तो मुझे तय खोलनी पड़ेगी। थोड़ी सी पिंकिश कलर की साड़ी है और ये मैंने निकाल के रख दी थी क्योंकि मुझे इसको अभी ब्लाउज सिलने देना है। फिर एक और आया मेरा ये सूट, ये भी मैंने खोल के सब डाला हुआ है क्योंकि सिलने देना है। तो ये था एक सूट, तो एक साड़ी एक सूट, मतलब 2 साड़ी और 2 सूट आई हैं। ये इसका वो हो गया। दुपट्टा दिखाती हूँ इस सूट का आपको। तो ये इस सूट का दुपट्टा है जो कि काफ़ी प्यारा सा है, खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये है दुपट्टा इस वाले सूट का। तो ये हो गया एक सूट एक साड़ी। और फिर है एक और सूट जो कि मतलब अनस्टिच्ड है, सिलवाने हैं। ये है थोड़ा थोड़ा पीच कलर का, ये इस तरीका का है, दिखाती हूँ मैं। ऐसा है, ऐसा सूट है ये। और ये इसका दुपट्टा है, ये भी बड़ा प्यारा सा दुपट्टा है। और एक और साड़ी है साथ में जो कि है रेड ऑरेंज कलर में, जो कि ये वाली साड़ी है। ये कपड़े मेरे लिए आए हैं मेरे सिंदारे पे, मतलब जब मैं गर्मी की छुट्टी पे गई थी तभी अपना सिंदारा लेके आ गई थी। तो आप लोग बताना आपको इसमें से कौन सी साड़ी कौन सा सूट अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। बन गया है डिनर। डिनर में आज बनी है हमारी लौकी चने की दाल और मेरी मेहंदी का कलर अभी तो बहुत लाइट है और मेरा वैसे लाइट ही रहता है। गौरा आपने देखा ना, गौरा का कितना डार्क हो गया। देखो गौरा की सास गौरा को मारा करेगी। ये कहते हैं जिसकी मेहंदी लाइट रचती है उसकी सास अच्छी होती है, जिसकी मेहंदी डार्क रचती है उसकी सास अच्छी नहीं मिलती। गौरा को सास अच्छी नहीं मिलेगी, इतनी डार्क रखती है गौरा की। और मेरी भी उसी टाइम की लगी हुई, मेरी लाइट है और मेरी लाइट ही रहती है। मेरी सास अच्छी है। कल हो जाएगी, हैं? कल हो जाएगी। नहीं होगी। और यहाँ गोली को मैंने बिठाया है काम पे और काम ये कर रहा है मेरा कल के लिए, तीज के लिए, क्योंकि कल गेम्स खेले जाएंगे तो उसकी तैयारी गोली को मैंने बैठा रखा है। क्योंकि अभी जस्ट मैं खाना बना के आई हूँ और मुझे लग रही है गर्मी और आज खाने में लेट हो गया क्योंकि कुछ और प्रिपरेशन भी कर रही थी मैं और आज सर भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। टाइम हो गया 7:30 और अभी मेरी सब्ज़ी बनी नहीं है, बस छौंक के आई हूँ, बनने वाली है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप देखिए कल मतलब तीज के अगले दिन या तीज के दिन जब भी ब्लॉग आएगा वो, और आपको मिलेंगी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग का यानी तीज के ब्लॉग का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सब क्या पहन के आएंगे, खाने में क्या बनेगा, गेम्स में क्या खिलाऊंगी और बाकी क्या एन्जॉयमेंट होगा। तो अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।